हे फ्रेंड्स, आपने 21 डेज स्टडी चैलेंज का पार्ट 1 वीडियो तो देख ही लिया होगा। अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 1 was all about planning and time management. Part 2 is going to be about smart studying. अगर आपको कम टाइम में ढेर सारा पोर्शन कवर करना है तो आपको हार्ड वर्क कम और स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना होगा। ऑल्दो मैंने कई हाई परफॉर्मेंस स्टडी टिप्स अपने वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, बट आज की टिप्स आपको स्मार्ट लर्निंग में हेल्प करेंगी, जिससे आप चीज़ें अच्छे से याद करोगे एंड अपना काफ़ी समय भी बचाओगे। टिप्स 4 एंड 5 काफ़ी बोल्ड एंड यूनिक है, जो आपने शायद ही कहीं सुनी हो। सो अगर मैं आपकी जगह होती तो इस वीडियो को पूरा देखती। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, एक्टिव एंगेजमेंट। किसी भी स्टडी सेशन के दौरान, स्पेशली जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स कर रहे हो, आपको अपनी बुक के साथ एक रफ नोटबुक रखनी चाहिए। Whenever you are studying something, then उसे शॉर्ट फॉर्म्स में या वन लाइनर्स में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ। आप डूडल्स, फ्लो चार्ट्स या रफ डायग्राम्स भी बना सकते हो ताकि उस इन्फॉर्मेशन को विजुअली समझना और आसान हो जाए। इसे कहते हैं एक्टिव एंगेजमेंट, यानी आप सिर्फ बुक में दी हुई चीज़ें पढ़ ही नहीं रहे, बल्कि उनको रफ डायग्राम्स या वन लाइनर्स के थ्रू खुद को एक्सप्लेन भी कर रहे हो, जिससे आपके लिए उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना एंड मेमोराइज करना आसान हो जाता है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को रटने से वो चीज़ दिमाग में सील हो जाए ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप उसे अंडरस्टैंड करोगे, उससे एक्टिवली एंगेज करोगे, खुद को डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन करोगे, तो आपके दिमाग में वो एक स्टोरी की तरह सील हो जाएगी। अगर आप पढ़ते वक्त ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या आपको कंटिन्यूसली पढ़ना बोरिंग लगता है, देन डेफिनेटली ट्राई दिस मेथड। नंबर 2, ड्रॉ माइंड मैप्स आफ्टर फिनिशिंग ईच चैप्टर। जब भी आप किसी चैप्टर को याद करना फिनिश करते हो तो बुक बंद करो और साइड में रख दो। फिर एक ब्लैंक शीट में उस पूरे चैप्टर का माइंड मैप बनाओ। जो भी हेडर्स, सब हेडर्स या बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको अपनी मेमोरी से रिकॉल करके लिखते जाओ, और साथ ही साथ उनके बारे में जो भी चीज़ें आपको याद हैं उन्हें खुद को एक्सप्लेन करते जाओ। आप चाहो तो हर हेडर के जो मेन पॉइंट्स हैं या कीवर्ड्स हैं, उन्हें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एज बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो। इसे आप एक तरीके से पूरे चैप्टर की इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बाइंड कर लोगे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एक्टिव रिकॉल भी हो जाएगा, और ऐसे ही एक एक करके आपके हर चैप्टर के नोट्स भी बनते चले जाएंगे। ध्यान रहे, चाहे एक्टिव एंगेजमेंट हो या माइंड मैप्स, आपको अपने नोट्स की ब्यूटी पे ध्यान नहीं देना है। जस्ट हैव अ क्लियर हैंड राइटिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड। नंबर 3, वॉच वीडियोज ऑनलाइन। जब आप किसी बड़े नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उस एग्जाम से रिलेटेड कई वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगी। हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। सो सपोज अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है एंड आप जल्दी से उस चैप्टर को फिनिश करना चाहते हो, तो आप उनके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखो। सेटिंग्स में जाओ एंड इंक्रीज द स्पीड टू 1.5। इसे आप कम समय में ईजिली उस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ कोई स्पेसिफिक पार्ट के बारे में जानना हो तो आप वीडियो के नीचे इन 3 डॉट्स पर क्लिक करो, ट्रांसक्रिप्शन खोलो और Ctrl+F प्रेस करके उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड टाइप करो। दिस वे यू विल एग्जैक्टली नो कि लेक्चर में उस चीज़ के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है, सो यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट पार्ट एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम देयर। लेकिन एक चीज़ याद रहे, आपको सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। अब ये कोई मूवी तो नहीं है जो आप चादर ओढ़ कर देखोगे। अगर आप इस लेक्चर को ही पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे, एक्टिवली एंगेज करोगे, तो हो सकता है आपको उस पर अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो डेफिनेटली ट्राई दिस ट्रिक अगर आप किसी भी चैप्टर को जल्दी से अंडरस्टैंड करना चाहते हो। Remember, this is a 21-day challenge. You have only 21 days to finish your entire portion. So आपको मेक श्योर करना है कि हर स्टडी सेशन से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हो। चाहे आप 10 घंटे पढ़ो या सिर्फ 6 घंटे, अगर आप पढ़ते वक्त फोकस नहीं हो तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट होगी। एक कॉन्सेप्ट है डीप वर्क, जिसमें आप अनइंटरप्टेड तरीके से लंबे समय तक अपने काम पर फोकस करते हो। इस कॉन्सेप्ट को कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में डिटेल में समझाया है। कैल न्यूपोर्ट ने कहा है कि डीप वर्क करने की एबिलिटी 21st सेंचुरी की सुपर पावर है। आज के ज़माने में ये एबिलिटी जितनी रेयर है उतनी वैल्यूबल भी। कोको FM पर डीप वर्क बुक की समरी अवेलेबल है। अगर आपके पास इसे पढ़ने का टाइम ना हो तो सुनने का टाइम तो ज़रूर होगा। कोको FM पे आपको बुक समरीज एंड बायोग्राफीज की वाइड वैरायटी मिल जाएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कोको FM पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। यूज कूपन कोड घर50 एंड गेट 50% ऑफ, यानी सिर्फ ₹199 में आप पूरे साल ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हैं। ये कोड 11 जून से 19 जून तक वैलिड है। इसके अलावा आप फंडाट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FT50 भी यूज कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है।
इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द वीडियो। नंबर 4, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल लर्निंग। अगर आपने एग्जाम से जस्ट 1 महीने या कुछ दिनों पहले ही पढ़ना शुरू किया है, देन हर टॉपिक की डेप्थ में जाना वोंट बी स्मार्ट। अवॉइड वर्टिकल लर्निंग। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप किसी न किसी तरह सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से फेमिलियर हो रहे हो, चाहे उन्हें याद करके या उनके वीडियो लेक्चर्स देखकर। दिस वे यू आर लर्निंग हॉरिजॉन्टली एंड कवरिंग एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक ही चैप्टर से तो सारे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, पूरी बुक में से आएंगे। सो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप पूरे पोर्शन को किसी न किसी तरह फिनिश कर लें। कई स्टूडेंट्स जज्बातों में बहकर लंबे लंबे नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, पूरे चैप्टर को नोटबुक में कॉपी करने लगते हैं, एक नहीं 2-3 बुक्स से चीज़ें रेफर करने लगते हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स की बुक्स में हर चैप्टर की फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक ऑलमोस्ट सारी लाइंस हाईलाइटेड होती हैं। इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर लाइन को रटने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली टाइम वेस्टिंग। द बेस्ट वे टू कवर योर पोर्शन इज कि पहले चैप्टर में वो चीज़ें याद करो जो सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, फिर चैप्टर के पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स याद करो। अगर टीचर ने कुछ अलग से इम्पोर्टेंट मार्क करवाया है तो वो भी याद करो, एंड देन इट्स डन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। एक ही चैप्टर में 2 हफ्ते वेस्ट करोगे तो सारी चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। नंबर 5, एम फॉर 70%। डोंट वरी, मैं यहाँ मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ। द थिंग इज कि जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में कहा कि ट्राई टू बी फेमिलियर विद द एंटायर पोर्शन, सो डोंट टेक द प्रेशर ऑफ लर्निंग द एंटायर बुक। अगर आपको कुछ चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत रफ आइडिया भी हो तो चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बुक के हर चैप्टर को याद करना है। वी ऑल नो कि अगर आपके बुक में 15 चैप्टर्स हैं तो उसमें से मैक्सिमम 10 चैप्टर्स हाईली स्कोरिंग होंगे। सो एम टू फिनिश दोज इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट। आपके बुक का 70% ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सो एम टू फिनिश दैट। इसे आप अननेसेसरी मेहनत और टाइम वेस्ट करने से बचोगे, और एटलीस्ट वो बाकी 30% को याद करने के चक्कर में मेन 70% को नहीं भूलोगे। दिस टिप इज इवन मोर रेलेवेंट इन दीज टाइम्स बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सो उनके लिए हर एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर्ड रहना मुश्किल है। सो इफ यू एम फॉर 70% ऑफ द बुक इंस्टेड ऑफ 100%, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कम प्रेशर होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये 21 डेज चैलेंज रखा एंड नॉट 30 डेज बिकॉज आई वॉन्टेड कि इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप महीने के 21 डेज के अंदर ही पूरे पोर्शन को फिनिश कर लो। दैट वे आप बचे हुए 9 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इनकम्प्लीट चीज़ों को फिनिश कर सकते हो, एंड नॉट जस्ट दैट, आप 21 डेज में पढ़ी हुई सारी चीज़ें डबल और ट्रिपल टाइम्स रिवाइज भी कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आप स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करके 21 डेज के अंदर अपने सिलेबस को फिनिश कर पाओगे। मैंने 21 डेज चैलेंज से पहले एक 7 डेज स्टडी प्लान वीडियो भी बनाया था, so you can watch that too. Also you can watch my other high performance study tips videos from this playlist. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। Thanks for watching and stay focused.